सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह, स्वागत है आपका टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नागपंचमी आ रहा है। देश के कई हिस्सों में ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सर्पों की पूजा करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं, नागपंचमी के दिन भगवान शिव के गले में स्थान पाने वाले नागों की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इस त्यौहार की धूम आज के यूथ्स के बीच दिन प्रतिदिन धूमिल होती जा रही है। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों, पशु पक्षी एवं जीव जंतुओं का आभार व्यक्त करने के लिए, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस्टेब्लिश करने के लिए पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। हमारे यहाँ गाय की पूजा की जाती है, वृषभोत्सव पर बैल की पूजा की जाती है, वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। परंतु नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने की परंपरा हमारी संस्कृति को अल्टीमेट बनाता है, क्योंकि गाय, बैल, बरगद, कोयल आदि का पूजन समझ में आता है कि ये हमारे लिए उपयोगी हैं। लेकिन नाग हमारे किस उपयोग में आता है? उल्टा यदि काट ले तो जान भी जा सकती है। तो क्या नाग के डर से नागों की पूजा करने की परंपरा की शुरुआत हुई होगी? भाई, कुछ लोग तो ऐसा ही मानते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? भाई, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर किसी के डर से पूजा करने की परंपरा की शुरुआत हुई होती तो आज पूरे संसार में लोग भगवान को छोड़कर केवल दुष्टों की ही पूजा करते। और डर की वजह से पूजा करने की बात तो हमारी संस्कृति से भी मेल नहीं खाती। हाँ, नागों की पूजा शुरू होने की परंपरा के पीछे एक वजह हो सकती है, वो ये कि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री और सांप खेतों की रक्षा करता है, इसलिए उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। जीव जंतु, चूहे आदि जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। और दूसरी वजह ये कि सांपों की क्वालिटी हमें कुछ मैसेज भी देते हैं, जिन्हें हम अपनी लाइफ में फॉलो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरली सांप किसी को काटते नहीं, केवल उन्हें परेशान करने वाले या छेड़ने वाले को ही डसते हैं। जब कोई उनकी जान लेना चाहता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए डस लेता है। तो फिर उसे दुष्ट कैसे कहा जा सकता है? इस तरह सांप हमें ये सिखाता है कि बिना कारण किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और यदि कोई बिना कारण पहले हम पर अटैक करे तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2, सांपों को सुगंध यानी फ्रेगरेंस बहुत पसंद है, इसलिए वो हमेशा खुशबूदार पौधों, चंपा व चंदन से लिपटा रहता है, जो हमें ये संदेश देता है कि हम इंसानों को अपने लाइफ में केवल सद्गुणों यानी अच्छे गुण या आचरण से प्रेम करना चाहिए और हमेशा अच्छे विचारों से लिपटे रहना चाहिए। मतलब मन एवं मस्तिष्क में अच्छे विचारों को ही स्थान देना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3, जिस तरह कुछ दैवीय सर्पों के मस्तिष्क पर अमूल्य मणि होती है, अर्थात जिस तरह सर्प अमूल्य मणि को अपने मस्तिष्क पर स्थान देते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी जीवन में अमूल्य वस्तुओं यानी अमूल्य बातों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4, भले ही भगवान शिव ने सर्प को अपने गले में रखकर उसे ऊंचा स्थान प्रदान किया, लेकिन फिर भी वो रहता बिल में ही है। ठीक उसी तरह भले इंसान कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन उसे हमेशा डाउन टू अर्थ ही होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 5, समुद्र मंथन में सहयोग देकर वासुकी नाग ने ये साबित कर दिया कि अगर बुरा इंसान भी अच्छे कर्मों में सहयोग करे तो स्वयं भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं। जैसे कि भगवान शंकर ने नाग को अपने गले में और भगवान विष्णु ने शेष शयन करके नाग को अपनाया। तो दोस्तों, इस बार नागपंचमी के इस पावन त्यौहार पर हम ज़्यादा कुछ नहीं तो सर्पों की जाति को बचाने का संकल्प तो कर ही सकते हैं, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि सर्पों व नागों की प्रजाति को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ जिससे हमारी संस्कृति भी कायम रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते रहिए टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल।